2019 में काफ़ी सारी कंपनी अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है, जैसे कि सैमसंग, हुआवे, मोटरोला, एलजी और ओप्पो। एंड ये सारी कंपनी ने ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया है कि इनका फोल्डेबल स्मार्टफोन अभी डेवलपमेंट में है एंड इनका फर्स्ट मॉडल इस महीने के ख़त्म होने के पहले ही इंट्रोड्यूस हो जाएगा। बट यहाँ दूसरी कंपनी भी है Xiaomi, जो अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है एंड ये भी अभी डेवलपमेंट में है। कुछ हफ्ते पहले Xiaomi के को फाउंडर लिन बिन ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया था कि उनका फोल्डिंग स्मार्टफोन अभी डेवलपमेंट में है एंड रिसेंटली LetsGoDigital की तरफ से भी इस फ़ोन की 3D रेंडर सामने निकल के आई है। सो यार आज की वीडियो हम बात करेंगे इसी फ़ोन के बारे में, ये Xiaomi के फोल्डेबल स्मार्टफोन के बारे में। दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, दो साइड से फोल्ड हो रही है। सो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं टेकी लेंस। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहता हूँ। एंड दैट्स बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप इस वीडियो पर नज़र डालोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो हमें फोल्डेबल स्मार्टफोन में देखने को मिलती है उनको ओवरकम किया गया है, फ्लेक्सिबल डिस्प्ले, फोल्डिंग मैकेनिज्म और MIUI एडजस्टमेंट। और यार इस फ़ोन का अलग सीन है। जितने भी सारे अभी फोल्डेबल स्मार्टफोन सामने निकल के आई है वो सारे एक साइड से फोल्ड होते हैं, बट ये फ़ोन दोनों साइड से फोल्ड होता है, जो कि दोनों ही दिखने में भी और प्रैक्टिकली भी काफ़ी मस्त लगता है। एंड अभी तक इस फ़ोन के लिए दो नाम को कंसिडर किया गया है, जो है Xiaomi Dual Flex और Xiaomi Mix Flex। एंड देखा जाए तो ये स्मार्टफोन अभी डेवलपमेंट में है एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है इस फ़ोन को लॉन्च होने के लिए। बट LetsGoDigital ने इस वीडियो के अकॉर्डिंग इस फ़ोन के लिए 3D रेंडर निकाली है। अब बात करते हैं इस 3D रेंडर के बारे में। इस फ़ोन को आप दोनों साइड से फोल्ड कर सकते हो। डिज़ाइन इसकी काफ़ी एलिगेंट है एंड फोल्ड होने के बाद ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आप उसको कहीं से भी कैरी कर सकते हो बड़े आराम से। एंड अगर आपने नोटिस करा है तो साथ ही साथ ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्लिम भी है। पावर लॉक बटन आपको फ़ोन के ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगी एंड फ़ोन के नीचे की तरफ आपको USB Type-C पोर्ट देखने को मिल जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारी चीज़ें इस फ़ोन के बारे में सामने निकल के नहीं आई हैं, इसका फ्रंट कैमरा होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कहाँ पर होगा। काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि इसका फ्रंट कैमरा डिस्प्ले के अंदर होगा, बट मेरे भाई इन डिस्प्ले कैमरा अभी तक नॉर्मल स्मार्टफोन में नहीं आई है। तो यार इस फोल्डेबल स्मार्टफोन में आना काफ़ी ज़्यादा टफ रहेगा एंड अगर आ भी जाता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। एंड ये इसके स्पेक्स वगैरह कुछ भी कंफर्म नहीं हुए हैं, बट आप यहाँ पर स्नैपड्रैगन 855 एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये लेटेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन होगा तो बेसिकली हाई एंड एंड लेटेस्ट स्पेक्स के साथ लॉन्च होगा। एंड यार आगे चल के देखते हैं कुछ चीज़ें सामने निकल के आती है या फिर नहीं आती है। एंड जैसे कुछ चीज़ें इस फ़ोन के बारे में सामने निकल के आती है तो बेसिकली मैं वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो बस गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी एंड आपके लिए थोड़ी बहुत यूजफुल रही तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आपको अच्छी लगती है तो यार पुराने वीडियोज़ को भी देख लेना।